Students of class 9, I am APS sir. I will start biology of chapter first, biology chapter first. Understood? This is on the screen. There is a written chapter 2, but not this should be first. So I will teach you cell, या इसको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, और इसको सेल बोलते हैं। तो आप सबको मैं सेल पहले भी दिखा चुका हूँ स्कूल में माइक्रोस्कोप के द्वारा। तो उसी सेल को आप सबको डिटेल में पढ़ना है, राइट? तो ध्यान से आप सब पढ़िएगा, समझिएगा। तो पहले हम जानें कि सेल क्या होता है। सेल जो होता है, अगर हम बताएं तो फंक्शनल, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल। फिर से जान लीजिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो पहले स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर के बाद तब फंक्शन आता है, ठीक है ना? तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बॉडी इज कॉल्ड सेल, राइट? तो ये अब सेल है। अब सेल तो इतना हो गया। अगर सेल होता कैसे है, पहले अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि सेल होता कैसे है, ठीक है ना? पहले एक सेल ढंग से अच्छे से देख लेंगे। तो देखिए, ये सेल है आपका, ये इसको सेल बोलेंगे, इसको सेल बोलेंगे, ये सेल है, ये सेल है, ये सब सेल हैं, राइट? और भी सेल अगर हम एग्जांपल लेना चाहें तो बाद में है, लेकिन इस टाइप की यही सेल होते हैं आपके, राइट? अब जान लिए होंगे कि सेल कैसे होते हैं, किस रूप में होता है, ठीक है? तो सेल हिस्ट्री के बारे में अगर हम आपको बताना चाहें तो सेल जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोजा था। किसने? रॉबर्ट हुक। फर्स्ट ऑफ ऑल रॉबर्ट हुक जो थे वो सेल खोजे थे, ठीक है ना? रॉबर्ट हुक उनको बोलते, ब्रिटेन के थे। उन्होंने सबसे पहले खोजा 1665 में। कैसे खोजा मालूम है? एक लकड़ी होती है कार्क, बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, राइट? उस कार्क को उन्होंने थोड़ा थोड़ा टुकड़ा काट करके उस समय जो अपना वो माइक्रोस्कोप बनाए थे, ये इस टाइप का माइक्रोस्कोप उनका था, यही माइक्रोस्कोप उनका था। इसी माइक्रोस्कोप के द्वारा उन्होंने देखा कि उस लकड़ी के छिलके में सेल दिख रहा है। सेल का मतलब खाला में चैम्बर दिख रहे हैं। तो बहुत सारे चैम्बर उसमें दिखे, तो उन्होंने बोला कि ये चैम्बर को उन्होंने सेल बोला, लेकिन वो डेड सेल थी। तो कुछ ज़्यादा सेल के बारे में रॉबर्ट हुक जो थे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों? इतना बता दिए कि हाँ ये सेल है, इसको सेल बोला जाता है। चलिए, तो रॉबर्ट हुक का काम यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब उसके बाद क्या होता है, वो लिविंग सेल नहीं देख पाए। अब उनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसी में उस सेल के बारे में एक्सप्लेन कर दिए थे, लिख दिए थे। फिर उसके बाद 1674 में एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो थे, वो उन्होंने थोड़ा माइक्रोस्कोप और अच्छा डेवलप हो गया था। उन्होंने पहले उनकी जो माइक्रोग्राफिया थी, रॉबर्ट हुक की बुक माइक्रोग्राफिया को उन्होंने पढ़ने के बाद तब बहुत सारे जीवों का अध्ययन किया, स्टडी किया, और बहुत सारे लिविंग सेल्स को उन्होंने देखा।
बैक्टीरिया का हो गया, प्रोटोजोआ का हो गया, फंजाई का हो गया, एल्गी का, बहुत सारे उन्होंने सेल देखा, लिविंग सेल देखा। तो अगर देखा जाए तो लिविंग सेल जो है एंटोनी वॉल ने देखा था और रॉबर्ट हुक ने डेड सेल देखा था। राइट? ओके चिल्ड्रन। अच्छा, अब आता है कुछ इंस्ट्रूमेंट्स किसके द्वारा ये सेल थ्योरी आगे बढ़ती है या सेल की हिस्ट्री आगे बढ़ती है। तो ये माइक्रोस्कोप है आपका, ये लैब में मैं आपको दिखाया भी हूँ। इसको हम सिंपल माइक्रोस्कोप या लाइट माइक्रोस्कोप बोलते हैं। राइट? अंधेरे में ये नहीं होती है, इसके लिए हम लाइट, मतलब कि एक लाइट चाहिए। इसको आप सबको दिखाए हैं। फिर उसके बाद अगर हम चलें तो ये है आपका ये जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। इसके द्वारा हम बहुत छोटी चीज़ को बहुत बड़े रूप में देख सकते हैं। तो इसके आने से जो सेल की स्टडी है, सेल की स्टडी बहुत आगे बढ़ी और सेल की बहुत सारी चीज़ों का रिसर्च किया गया, डिस्कवरी किया गया, खोजा गया। अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ना होती तो आज वो सब संभव ना हो पाता। इसलिए सेल हिस्ट्री में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बहुत बड़ी ज़रूरत, बहुत बड़ी योगदान है। अंडरस्टूड? तो ये हो गया आपका। अब इधर देखिए, मैं प्याज की सेल आप सबको दिखाया था लैब में, याद कर लीजिएगा कि कैसे है। फिर कभी स्कूल खुलेगा तो आपको सबको दिखाएंगे डिफरेंट सेल्स। ओके? और ये चीज़ हमने आपको पहले भी दिखा दिया है। ये इसको मैं जब लैब में आप सबको दिखाया था तो इसी तरह से दिखा होगा। देख लीजिए, ये भी प्याज के छिलके की सेल है। राइट? तो अब आता है, ये सेल हिस्ट्री है आपकी। ठीक है? और सेल हिस्ट्री के बारे में कुछ और हम अगर जानना चाहें तो रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की खोज किया था। किसका? न्यूक्लियस का। स्लाइडर एंड स्वान ये सेल थ्योरी प्रपोज किए थे। तो इम्पॉर्टेंट जब चीज़ें हैं सेल के, स्लाइडर एंड स्वान सेल थ्योरी। रॉबर्ट हुक जो थे सेल, रॉबर्ट ब्राउन जो थे न्यूक्लियस, एंटोनी वॉन लियोनार्ड जो लिविंग सेल देखे थे ये। उसके बाद अब हम आप सबको बताते हैं टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स ऑफ सेल न्यूक्लियस के आधार पर सेल दो टाइप के होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है, केवल नेक्ड डीएनए या डीएनए होगा, उसके चारों तरफ कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं, सेल के ऑर्गन नहीं होते हैं। सेल वॉल होगा, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, फिर उसमें साइटोप्लाज्म भरा होगा और साइटोप्लाज्म में प्राइम टाइप का राइबोसोम होता है और डीएनए होता है। बस हो गया। ये है कंपोजिशन प्रोकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, उसमें बड़ा सा न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस की झिल्ली को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, डीएनए होता है। अंडरस्टूड? तो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो एकदम कह सकते हैं कि जिस सेल में न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है उसे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। जितने बैक्टीरिया हैं
सब प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं। बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी को छोड़ करके सारे के सारे लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो यूकैरियोटिक हैं। अब यूकैरियोटिक सेल किसका किसका होता है आपको बताता हूँ। जैसे प्रोटोजोआ हो गए, अमीबा, पैरामीशियम, ये सब यूकैरियोटिक हैं। फंजाई यूकैरियोटिक होते हैं, एल्गी यूकैरियोटिक होते हैं, प्लांट किंगडम यूकैरियोटिक, यानी कि एनिमल किंगडम यूकैरियोटिक। मोनेरा जिसको बोलते हैं वो केवल प्रोकैरियोटिक होता है बस। तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ सेल। तो ये जो डायग्राम दिया गया है ये सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं, ये सब प्रोकैरियोटिक सेल हैं ये, लेकिन ये यूकैरियोटिक है, ये आपका यूकैरियोटिक सेल है। ओके चिल्ड्रन, तो अब सब सेल के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी आपकी हो गई है। जितना हमने समझाया इसको खूब अच्छी तरह से सुन लिख करके समझ करके अपना पढ़ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, मे गॉड ब्लेस यू।